पार्टी जनता दल यू के हम मैं प्रभारी हूँ और समय समय पर यहाँ पर आना पड़ता है। राज्य कार्य समिति की आज बैठक थी। राज्य कार्य समिति ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसको अमलीजामा बहलाने का काम हम लोग करेंगे। सदस्यता अभियान को तेज करना है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारी की यहाँ पर आज बातचीत हुई है। तो 2 महत्वपूर्ण काम के लिए मैं यहाँ पर आया था और दोनों महत्वपूर्ण कार्य पर हमारे साथियों ने मुहर लगा दी है। अब इसको बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चला करके गांव-गांव में सदस्यता अभियान चला करके कौन क्षेत्र में कौन प्रखंड में कितना मेंबर हम लोग बना सकते हैं, फिर हम लोग 1 महीने के अंदर असेसमेंट करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। विधानसभा चुनाव 2024 में है, लोकसभा चुनाव है, भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड में किस तरह से पार्टी काम करेगी कि दोनों चुनाव में अपनी मौजूदगी और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सके? आपको हमने बताया कि हमारा सदस्यता अभियान 15 तारीख से इस महीने में शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाएंगे। और सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जाता है कि संगठन को मजबूत करेंगे और जब संगठन मजबूत होगा तो चुनाव भी संगठन के आधार पर ही लड़ा जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि 2024 जो आने वाला लोकसभा चुनाव है और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव जनता दल यू का जो फैसला हो, जनता दल यू का के बारे में जो लोग अभी सोचते हैं उससे कुछ इतर उनको सोचने के लिए मजबूर करे। ये परिस्थिति पैदा करने के लिए संगठन और सदस्यता अभियान को तेज कर रहा है। क्या लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव इसमें सीधा मुकाबला बीजेपी से है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार सीधा सवाल यह है कि देश आज महंगाई से जूझ रहा है, देश आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश आज बिकने के कगार पर खड़ा है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज देश के राष्ट्रीय स्तर पर, इन मुद्दों को आज देश की जनता पसंद नहीं करती है। देश की जनता चाहती है कि कब भाजपा मुक्त भारत हो जाए, ताकि ये जो बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है और देश के जो बड़े बड़े आज हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहा है, जो कंपनी जितने हमारे बिहार देश में काम कर रहे सब उद्योग बेचे जा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों पर नज़र आज बिहार के, देश के, झारखंड के, देश के हर एक नौजवानों का है। तो ये हमारे नौजवान नई पीढ़ियाँ चाहती है कि ये देश को बचाना है, संविधान खतरे में है, इसलिए भाजपा मुक्त भारत बनाना है। लोकसभा में सफाया, आज जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहाँ भी सफाया होना। लेकिन लगता है कि ये सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीजें जो है वो भावी हो जाता है चुनाव के वक्त। नहीं, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। आगे जो कुछ भी हुआ, मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, पहले पेट में रोटी चाहिए, पहले रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तभी ना कुछ चाहिए। तो आज इस कदर महंगाई है कि आज खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी है। आज हमारे जो बेरोजगार हैं अग्निवीर बना रहे हैं। किसी लड़के का हमने इंटरव्यू आप भी के टेलीविजन पर देखा। लड़के ने कहा कि 48 लाख रुपया अगर उनके बेटे को दे दिया जाए तो क्या अपने बेटे को सरहद पर राइफल लेकर के देश की सुरक्षा करने के लिए भेजेंगे? हम गरीब लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास उतने बड़े परिवार के हम आदमी नहीं हैं, तो हमको 48 लाख रुपया दे करके अग्निवीर बना करके हमारी कुर्बानी चाहते हैं, देश की सरहद पर भेजते हैं। अपने बेटे को क्यों नहीं भेजते हैं? अपने बेटे को भेज करके देखे, तब पता चल जाएगा कि अग्निवीर होना चाहिए या देशवीर होना चाहिए। बीजेपी से एक डर तो रहता है ना आप लोगों को कि पार्टी अगर वोट से नहीं तो फिर खरीद करो। देखिए, वो तय कर चुकी है देश की जनता
इस बार किसी भी कीमत पर उनको आने नहीं दिया जाएगा। चाहे जो हिकमत लगाएंगे, इस बार सब बुद्धि फेल होगा। अभी टेलीविजन पर देखा है हिमाचल प्रदेश का 3 हिस्सा कुर्सी खाली है, टेलीविजन से कहीं से खबर थी। आज अमित शाह जी आए थे बिहार में, बोले कि एयरपोर्ट पर पूर्णिया उतरिएगा तो कैसा लगेगा? बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा, एयरपोर्ट बना ही नहीं तो कहाँ अच्छा लगेगा। भूमि पूजन का भी जमीन ही का फाइनल नहीं हुआ। तो झूठ का बाजार कितना दिन तक चलेगा? एक समय आया था जो चल रहा था, अब वो समय गुजर गया। कोई इलाही पार्टी उसके साथ है देश में? सबको उसने ठगा, सबको उसने तोड़ा, सबको उसने मिलाया। अब बाकी बच गया, अब धमकाने का काम चल रहा है, डराने का काम चल रहा है, फंसाने का काम चल रहा है। अब उसके बाद डर जाइएगा तो मिलाने का भी काम चलेगा। अब ये पूरे देश की जनता और सभी पॉलिटिकल पार्टियां सचेत हो गई है। अब इनका जम के मुकाबला होगा और 2024 में उनका सफाया होगा। रोने वाला, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद।